हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस बाय रजत झा में। और आज का जो सेशन है वो हम आपके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 6 लेके आए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजिट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, और हमने जो डिजिट से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस थे वो हमने वहां पे किए थे, और आज जो है हम एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले टैकल करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर ये मतलब 5 साल पहले की बात करता है ना, अगर ऐसा बोलता है 5 इयर्स लेटर या 5 ईयर हेंस, तो अगर लेटर की बात करता है, या मान लीजिए कि 10 साल पहले या 8 साल पहले या 10 साल पहले, इस तरह की अगर बात करता है, तो पहले की अगर बात करता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से अगर मान लो कि हम 10 साल पहले की बात करता है तो उसमें से हम 10 घटा देते हैं, दोनों तरफ 10 घटाते हैं। अगर मान लीजिए कि उसके पिता और पुत्र या उसके सन और मतलब उसके फादर दोनों की एज का अगर कंपेयर वहां पे करते हैं, और कहता है कि 10 साल पहले दोनों की उम्र, तो अगर उसके फादर को एक्स मानते हैं और उसके बेटे को वाई मान लेते हैं, तो 10 साल पहले क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, 10 घट जाएगा। अगर उसमें 8 साल बोलता है कि 8 साल के बाद दोनों की उम्र, तो 8 साल के बाद क्या होगा, 8 साल हम दोनों में 8 साल जोड़ देंगे, है ना, दोनों में क्या करेंगे, 8 साल हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसके बाप की, जो उसके पिताजी की जो उम्र होगी, है ना, तो वो अगले साल में क्या होगी, मतलब 8 साल के बाद जो उसके बाप पिताजी की उम्र होगी वो उसके मतलब पुत्र की भी उम्र हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो आइए देखिए, बिना देरी के हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। एक फादर है ना, एज ऑफ फादर प्रेजेंट एज, आप जो मतलब एज जो मानेंगे क्या मानते हैं, प्रेजेंट एज मानते हैं, एज ऑफ फादर प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स में ले लेते हैं उसको, है ना, और सन की एज क्या ले लेते हैं, एज ऑफ सन हम ले लिया, वाई ले लिया। ठीक है, आप देखिए क्या कहता है, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। अब मान लो कि पिता की उम्र क्या है, तिगुनी है ना, और पुत्र की उम्र कितनी है, मतलब पिता जो है पुत्र से 3 गुना है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को बराबर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे, पिता जो है अपने पुत्र से 3 गुना है, तो यहाँ पे इक्वेशन उसको क्या कर लेते हैं, 1 ले लिया हमने। ठीक है, पिता जो हमने बेटे का तिगुना है, तो दोनों को बराबर हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहते हैं यहाँ पे, 5 इयर्स लेटर। 5 इयर्स लेटर मतलब क्या होगा, दोनों में 5-5 साल जुड़ जाएगा। ठीक है, y + 5 हो जाएगा ये भी। आप देखिए, आई शैल बी 2.5 टाइम, आई शैल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज माई सन। ठीक है, 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 ये हो जाएगा, 2.5 का मतलब यही हुआ। ठीक है, 2.5 साल मतलब 2.5 गुना हो जाता है उसके, है ना। आई शैल बी 2.5 टाइम्स ओल्ड एज माई सन, ये अपने बेटे पे 2.5 गुने के बराबर होता है। 2.5 गुना क्या लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे 5/2 हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई हमने किया तो x + 5 और यहाँ पे हुआ 5 मतलब x/5। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेस्ट वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y + 5 हो गया, तो 2x हो जाएगा, 2x + 10, और ये क्या हो जाएगा, 5y + 25। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो 5 को इस तरफ ले आते हैं, 2y - 5y, और 10 को हम उस तरफ ले जाते हैं, 25 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। आप देखते हैं यहाँ पे कि हम इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन 1 है, x की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, पुट द x in 2। ओके, तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी ये x हो जाएगा, x हो गया। ठीक है, तो 2x - 5y = 15 था, तो x की जगह पे 3y रखेंगे, तो 3 2 जा 6y हो जाएगा, -5y = 15 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो y = 15 हो जाएगा। मतलब बेटे की उम्र कितनी हो गई, बेटे की उम्र हो गई 15 हो गई। अब उसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो y मतलब x = क्या था, 3y था, x = 3 × 15 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, 3 × 15 हो गया, तो 15 × 45, 45 इयर्स जो है उसके फादर की उम्र हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लिया है। बस आपको यहाँ पे इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना, मतलब इक्वेशन बनाने आना चाहिए आपको, और उसको किस तरह से हमको मतलब सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए। तो आप इस तरह के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं।
तो आइए दोस्तों इस तरह के एक और क्वेश्चन को हम देख ले जरा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए एक और लेके आया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक दो बार 2001 या 2003 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये। A and B are friends and their age difference is 2 years। अब A और B देखिए दोस्तों इसमें X और Y मानने की कोई जरूरत नहीं, हम A B C D जो भी यहाँ पे D E F जो भी दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उठा लेते हैं, क्योंकि अगर A को फिर X मानेंगे B को Y मानेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी क्वेश्चन में। इसको हमको सिंपली सॉल्व करना है। A and B are friends and their age difference is 2 years, ठीक है। जैसा जैसा स्टेटमेंट हमको कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। A और B का जो एज डिफरेंस है वो 2 years है, ठीक है। तो A minus B equal to 2, ठीक है, 2 कर दिया यहाँ पे। And A's father D is twice as old as A। अब A जो मतलब A के फादर कौन है? D है, ठीक है। A और मतलब A के फादर D है तो D है ना, तो D जो है सो दुगना है अपने सन का, तो A D इक्वल टू 2A हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। D इक्वल्स टू 2A, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। D इक्वल टू 2A हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एंड B is twice as old as his sister, ठीक है। C सिस्टर इसकी कौन है? C है। D की सिस्टर B की सिस्टर है C। अब कह रहे हैं B जो है अपने सिस्टर का दुगुना है, एज में दुगुना है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे B इक्वल टू 2C, B इक्वल टू 2C लिख देंगे, ठीक है। B जो है अपने सिस्टर का दुगुना है, ये हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब कहता है कि द एज डिफरेंस बिटवीन D एंड C इज 40 इयर्स। अब D जो था उसके पिताजी थे तो D ही बड़ा होगा C से, इसलिए हम D माइनस C इक्वल्स टू हम लोग 40 कर देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप देखिए कि हमको इसमें करना क्या है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, हमको A और B का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे D और C का, तो क्या इसमें कोई रिलेशन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D का वैल्यू तो हमको यहाँ पे गिवन ही है। अब यहाँ से हम C का वैल्यू निकालते हैं। C का वैल्यू क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू B/2 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट D B and A in, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, D और C की जो वैल्यू है हमको पुट करनी है। आप लैंग्वेजेस को जाने दीजिए, अब मैं आपके लिए डायरेक्टली मैं इक्वेशन बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे D की वैल्यू क्या थी? 2A थी, तो हम यहाँ पे 2A कर देते हैं। C की वैल्यू क्या थी? B/2 थी, माइनस B/2 कर देते हैं, इक्वल्स टू 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4A हो जाएगा माइनस B, ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 टू जा मतलब 42 जा 80 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 5 में क्या आ गया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, ठीक है। इक्वेशन 1 और 5 को हम कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको, देखिए A माइनस B इक्वल्स टू 2, ठीक है, और 4A माइनस B इक्वल्स टू 80। देखिए दोस्तों आप दोनों के बीच हम क्या करते हैं, दोनों के बीच माइनस अगर हम कर देते तो क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों के बीच माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस तो ये कैंसिल। अब दोनों के बीच माइनस होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 80 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, -78। अब इसको 3 से काटिए, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 78/3 हो गया, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 4 18, 26 हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू जो है हमारी, a की वैल्यू हमारी 26 आ गई है यहाँ पे। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, a की वैल्यू अगर 26 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो b जो है सो मतलब उससे 2 कम है ना, b जो हमारा उससे 2 कम है, तो क्या हो जाएगा, देखिए a की वैल्यू हमारी 26 आ गई है, 26 माइनस b इक्वल्स टू 2, तो 2 को उधर ले लीजिए और b को इधर ले लीजिए, तो 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू 24। ये b की वैल्यू आ गई, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। तो दोनों के एज हमने यहाँ पे पता कर लिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को वहां पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो कि एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा कि आपको करवा दिया जाए। 10 years ago, father was 12 times as old as his son, and the 10 years hence he will be twice as old as his son. Find their present ages.
मतलब कह रहा है कि 10 साल पहले फादर जो था अपने बेटे का 12 गुना था, ठीक है, और 10 साल के बाद वो जो है तो दुगुना हो जाएगा अपने बेटे से, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट एजेस हमको निकालनी है ना। तो प्रेजेंट एज हमने माना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी हमारी, एक्स हो जाएगी दोस्तों, और सन की क्या हो जाएगी, एज ऑफ सन इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 10 years ago 10 साल पहले, तो x में से 10 साल घटा दीजिए और y से में से भी 10 साल घटा दीजिए। अब ये कहता है कि उसके जो पिताजी थे वो उससे 12 गुना बड़े थे उससे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो थे उससे 12 गुना बड़े थे तो बराबर करेंगे, जब 12 से इसको गुना करेंगे तभी करेंगे, है ना। बेटे की उम्र को 12 से गुना करेंगे तभी ना बराबर हो पाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 इक्वल्स टू अब 12y माइनस 120 हो जाएगा। तो आप देखिए x y को इस तरफ ले आइए, माइनस 12y, x माइनस 12y हो जाएगा ये, ठीक है। और इस तरफ ले आइए, माइनस 10 इस तरफ हो जाएगा प्लस 10, तो 120 में से 10 गया तो माइनस 110 हो जाएगा। इक्वेशन हमारा 1 हो गया कि देखिए 110 को इस तरफ ले जाएंगे। मैं इस छोटी छोटी चीजों को इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप नहीं फंसेंगे, इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आप लोग नहीं फंसेंगे। तो माइनस 10 को इस तरफ लिया तो प्लस 10 हो गया, और 120 में से 10 गया तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद दोनों में 10 साल जोड़ दीजिए, है ना, दोनों में हम लोग 10 साल जोड़ देंगे। आप देखिए कि उसके जो पिता है वो उससे 2 गुना हो जाएंगे एज में, ये हमने इसको सजा दिया इक्वेशन में। आप देखिए x प्लस 10 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 2y, 10 गुना 20, ये 20 हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करिए, x 2y को इस तरफ ले आइए, 2y हो जाएगा माइनस 2y, और 10 को उस तरफ ले जाइए इक्वल टू के, तो 20 में से 10 गया 10 हो जाएगा, हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से देखिए x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110 हो गया, और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 हो जाता है, ठीक है। आप दोनों में से अगर घटा देते तो ये घट गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस हो गया तो कैंसिल, आप इस दोनों के जो माइनस होगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना दोस्तों, प्लस हो जाएगा ये, तो 12 में से 2 गया तो माइनस 10y हो गया। आप देखिए इसमें अगर माइनस होगा तो माइनस 110 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हमारा वैल्यू 12 आ गया है, y की वैल्यू हमारी 12 आ गई है, ठीक है दोस्तों। अब y की वैल्यू अगर 12 आ गई है तो y की वैल्यू इसमें रखिए तो क्या होता है, 12 दूना 24, है ना, तो 24 को इस तरफ ले जाइए, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है, तो 34 हो जाएगा। उसमें इसकी वैल्यू को पुट करिए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है दोस्तों, 10 हो गया। तो आप देखिए x माइनस 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो 12 टू जा 24 हो गया, x माइनस 24 इक्वल्स टू 10 हो गया, तो 24 को इस तरफ ले जाइए तो x मतलब प्लस में हो जाएगा, तो 10 और 24 34 हो गया। तो हमारी फादर की जो उनकी फादर की उम्र थी बच्चे की 34 हो गई, और उस बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 इयर्स हो जाएगी उस बच्चे की उम्र। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को कर लिया है। तो आपको यही एगो और हेंस पे ध्यान देना है, लेटर और एगो पे ध्यान देना है कि उस मतलब 10 साल पहले या 10 साल बाद में, 10 साल पहले होगा तो घट जाएगा, और 10 साल मतलब बाद होगा 10 साल उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको घर पे आपको ट्राई करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर उसे डिस्कस करें कि सर हमें इस क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो हम उसे जरूर आप तक उसके सॉल्यूशन को पहुंचाने की जरूर हम कोशिश करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।